धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये कहना कुछ गलत ना होगा कि सत्ता में बैठे लोग लाशों पर भी जश्न मना सकते हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए कि सत्ता में बैठे हुए लोग लाशों पर जश्न मना सकते हैं, मनवा भी सकते हैं, आपदा को अवसर बना सकते हैं, वहां पर भी वोट तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही जनता करने लग जाए, जनता भी आपदा को अवसर समझने लग जाए, जनता भी लाशों पर जश्न मनाने लग जाए, तो आपको सोचने के लिए विवश हो जाना चाहिए कि हम किस दौर में दाखिल हो चुके हैं, किस तरीके का हमारा समाज बन चुका है। दिल्ली से एक वीडियो सामने आया है जिसमें मंच से अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। और जानते हैं मौका क्या है? आग लग गई है, 7 लोग जल के मर गए हैं। एक ही परिवार के 5 लोग जल के मर गए हैं, दूसरे परिवार के 2 लोग जल के मर गए हैं। और जानते हैं इन 7 लोगों में से मरने वाले 5 बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग तालियां बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो वीडियो जब से सामने आया है सो नहीं पा रहा हूं। शायद देखने के बाद आप भी नहीं सो पाएंगे। अपने गिरबान में झांक कर जरूर देखिएगा कि ये सिर्फ ताली बजाने वाले बनकर रह गए हैं क्या, क्योंकि इनकी तो राजनीति चल रही है। आपका क्या चल रहा है? आपकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट क्यों हो गई है? इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं, डिटेल्स के साथ चीजें आपके सामने रख देते हैं। राजधानी दिल्ली का एक गोकलपुरी इलाका है। यह वही इलाका है जिसने 2 साल पहले सांप्रदायिक दंगों की आग झेली है। 53 लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग जले थे। इसी इलाके के अंदर तमाम वो घटनाएं हुई थी। लगातार 3 दिन तक राजधानी दिल्ली जलती रही थी। इसी गोकलपुरी का एक इलाका है जिसे झुग्गी बस्ती कहा जाता है। मेट्रो लाइन यहां से गुजर रही है। शनिवार की रात का टाइम है, लोग सोए हुए हैं, गहरी नींद में। अचानक झुग्गियों में आग लग जाती है। देखते ही देखते वो आग 60 से ज्यादा झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लेती है। तमाम कोशिशें करने के बावजूद परिजन अपने जो घर में मौजूद बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनको बचा नहीं पाते हैं। फायर ब्रिगेड भी सुबह तक किसी प्रकार आग पर काबू पाती है। ये तमाम खबरें मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। इनमें कहा जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की और 2 परिवार के 7 लोगों की मौत इस घटना में हो जाती है। और उसके बाद जो राजनीति अपना यहां पर नंगा नाच दिखाती है, उसे आपके सामने बाद में रखूंगा। उससे पहले जानकारी और यह भी ले लीजिए कि जो लोग इसमें मरे हैं उनके नाम क्या क्या हैं और उनकी उम्र कितनी कितनी है। तो मृतकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। बबलू 35 साल का है। इसके अलावा शाहजहां 14 साल, प्रियंका 18 साल, 2 माह की एक गर्भवती महिला भी थी, रेशमा, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। इसके अलावा 17 साल का रंजीत भी बताया जा रहा है। ये सब एक परिवार के हैं। पहचान नहीं हो पा रही है कि मर्द हैं कि पुरुष हैं। ये तो परिवार के लोग बता रहे हैं कि हाँ हमारा एक घर है, यहाँ ये लोग जल गए हैं, ये लोग हो सकते हैं। कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही कि जो जल गया है कि वो मर्द है या पुरुष है, बच्चा है या बड़ा है, कोई पहचान नहीं हो पा रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है रोशन नाम का एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल, दीपिका नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल, ये भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। ये अलग झुग्गी में पड़े मिले हैं। सबकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और तमाम राजनेता, सत्ताधारी लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने किस तरीके का व्यवहार वहां पे किया वो आपके सामने बाद में रखूंगा। पहले इस मां की सिसकियां सुन लीजिए। ये कह रही है कि हम भीख मांग के अपने बच्चों को पाल रहे थे या पाल लेते, आपने कुछ भी नहीं किया। रात के 1 बजे आग लगी और सुबह तक आग धधकती रही। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले इस मां को सुन लीजिए, फिर आपके सामने अरविंद केजरीवाल का वो चेहरा रखने की कोशिश करेंगे जिसे आप कह सकते हैं कि आपदा में भी अवसर ढूंढने की कला इन नेताओं से जरूर सीखनी चाहिए। अरे बाबू, हमारे बच्चे मर गए। 13 साल बहुत टाइम लगा था पालने में। हम करके भीख मांग के बच्चे को पढ़ाते थे, लिखाते थे। बाबू 2 मिनट में बच्चे निकल। सुन लिया आपने इस माँ को। इस माँ की सिसकियां बहुत कुछ बयान कर रही हैं, लेकिन सोचिए जब चारों तरफ ऐसा माहौल है, जली हुई पूरी बस्ती है, 7 लोग मर चुके हैं, बच्चे हैं उनमें, ऐसे में भी नेता जब पहुंच रहे हैं तो किस तरीके की वहां पे नारेबाजी हो रही है, किस तरीके से वहां पे तालियां बजाई जा रही हैं, सीटियां बजाई जा रही हैं, शोर मचाया जा रहा है, जो बता रहा है कि हम लोग अब
कौन से दौर में दाखिल हो गए हैं? क्या इंसान भी रह गए हैं या सिर्फ एक भीड़ बन गए हैं, जो भीड़ किसी नेता के बोलने पर सिर्फ ताली बजाने का और शोर मचाने का काम करती है? सुनिए अरविंद केजरीवाल कैसे घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि भरपाई नहीं की जा सकती है, लेकिन जो बड़े लोग मरे हैं उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बात पूरी नहीं करते हैं वो, लेकिन शोर मचाना शुरू कर देते हैं वहां मौजूद लोग, उनके समर्थक। किसी भी हालत में उनका भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार की तरफ से जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए सुन लिया, देख लिया आपने। अब यहां आप ये कह सकते हैं कि पहले से ही नेता अपने साथ एक भीड़ लेके चलते हैं। जब वो कोई ऐलान करें, जब वो कोई घोषणा करें, तो उसके बाद पब्लिक के रिएक्शन के तौर पे वो चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन जहां खड़े होकर घोषणा की जा रही है, सोचिए क्या उस पर यह कहना कुछ गलत होगा कि ये लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं? चलिए, ये तो करेंगे। आम जनता क्या कर रही है? अब आम जनता की पूरी तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने पूरा ऐलान नहीं किया था, उससे पहले ये हंगामा होने लगा था। अब आपके सामने पूरा ऐलान। बड़े जो हैं उनको 10 लाख, छोटे जो हैं उनको 5 लाख, और जिनकी झुग्गियां जल गई हैं उनको 25 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। फिर एक वीडियो और आपके सामने रखूंगा, अभी ये पूरा ऐलान देख लीजिए। हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए, और जिनकी झुग्गियां जली है, हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने बाद में यह भी कहा कि मैंने आने से पहले अधिकारियों को बोल दिया है कि 1-2 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाना चाहिए। वो भी उनकी ज़बानी सुन लीजिए। और आते टाइम मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अगले 1-2 दिन में ही जारी करा दें, आपको पैसा मिल जाए, ताकि आप सुन लिया आपने अरविंद केजरीवाल की जबानी। तो अरविंद केजरीवाल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने अधिकारियों को भी कह दिया है, लेकिन मेरा ये मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि ये लोग तो राजनीति करते हैं, हर चीज़ में वोट ढूंढते हैं, पैसे दे रहा है, जैसे ऐसे कि अपने बाप की कोई प्रॉपर्टी बेच के कोई नेता पैसे दे रहा हो जनता को कि तुम मर गए हो, तुम्हारा परिवार में लोग मर गए, तुम्हारे घर जल गया, मैं मुआवजा दे रहा हूँ, जैसे अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के दे रहा हो। लेकिन लोग जो है वो तालियां क्यों बजा रहे हैं, वो शोर क्यों मचा रहे हैं? इस बारे में कभी बैठ के सोचिएगा और अपने गिरबान में झांकने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि हम लोग किस दौर में दाखिल हो चुके हैं, कौन सा नया समाज 21वीं सदी के दौर में हम बन गए हैं। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। ऐसी खबर को लाइक करने के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन शेयर ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।